रात का समय 2:17 पर एक छोटा सा शहर मेयरब्रूक। हर घर में बच्चे चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। 17 बच्चे अपने घर से बिना कुछ कहे, बिना आवाज किए एक साथ चल पड़ते हैं और इन सब के बीच एक लड़का बचा, एलेक्स। उसकी क्लास टीचर जस्टिन जब अपने क्लास में गए तो सिर्फ एलेक्स को बैठा हुआ पाता है, जिसे देखकर वो शॉकिंग हो जाता है। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम लगा रहे थे। शायद उन्होंने ऐसा वैसा कुछ सिखाया होगा जिससे कि सारे बच्चे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जस्टिन से पूछताछ करती है और एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन उन दोनों का कहना था उन दोनों को कुछ नहीं पता इन हादसे के बारे में। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब हम कुछ सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, जिससे क्लियरली दिख रहा था ये बच्चे दौड़ते हुए भाग रहे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल अलग था। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन अल्कोहल लेने एक बार में जाती है, जहाँ पर जेम्स नाम के एक लड़का उससे कुछ पैसे मांगती है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कोई पेरेंट्स गुस्से में उसे मार ना दे। अब अगली सुबह जस्टिन देखती है उसके कार पे किसी ने कलर से ऊंच लिखा था। जस्टिन पुलिस में कंप्लेन करती है और हमें पॉल नाम के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। अब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। जस्टिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताती है। अब अगले दिन जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है। एलेक्स उसे देखकर भागकर अपने घर में चली जाती है। जस्टिन दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जस्टिन नोटिस करती है घर के सारे विंडो पेपर से कवर किया है। उसे एक जगह से थोड़ा गैप मिलता है, जिससे वो अंदर की ओर झांकती है। वो देखती है एलेक्स की मॉम डैड अजीब तरह से मूर्ति की तरह बैठी हुई है। वो जल्दी से प्रिंसिपल को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। इसके बाद जस्टिन वहीं पर अपने कार में बैठ के एलेक्स की घर में नजर रखती है। अब रात होने पर जस्टिन की आग लग जाती है और तभी एलेक्स की घर की दरवाजा खुलती है। एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लेकर अजीब तरह से चलते हुए जस्टिन की कार तक आती है और चुपके से जस्टिन के कुछ बाल काट लेती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम अर्जुल को देखते हैं और इसका बेटा भी गायब हो चुका था। अर्जुल वही बंदा था जिसने जस्टिन के कार पर कलर से ऊंच लिखा था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए बार बार अपने बेटे की भागने वाली वीडियो देखती है। अगले दिन अर्जुल कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसे पेट्रोल पंप पे जस्टिन दिख रहा है। वो जल्दी से जस्टिन के पास जाके उस पर चिल्लाने लगता है। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि वही बच्चों की तरह दौड़कर इनके पास आ रहे थे और इन्हें देखकर लग रहा था कि इन पर भूत का सवार है। उनका एक ही मकसद था, जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किस तरह बच के स्टोर में भागती है, लेकिन प्रिंसिपल भी उसके पीछे पीछे स्टोर के अंदर चली जाती है और ये सीन यहीं पर काट होती है। इसके बाद जेम्स को देखे, जो एक चोर है। ड्रग्स लेने के नशे में हर दिन वो चोरी करता रहता है। एक दिन वो एलेक्स के घर चोरी करने के लिए जाती है। इसके बाद वो चुपके से घर के अंदर चले आते हैं और तभी उसकी नजर उसी बच्चे पर पड़ती है जो सारे बच्चे गायब हो गए थे। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तभी एलेक्स की मॉम डैड उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। जेम्स किसी तरह अपने जान बचाकर वहां से निकल जाता है और सीधा पुलिस के पास कॉल करती है। वो बताती है कि सारे बच्चे इधर है, लेकिन उन्हें लग रहा था वो मजाक कर रहे हैं। इसीलिए जेम्स को पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन लिखवाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जेम्स स्टेशन आते हैं तो पॉल उसे पकड़ने के लिए दौड़ा आता है, क्योंकि जेम्स चोर है और उस पर काफी सारे केस लगे हुए हैं। इसके बाद जेम्स अपने आप को बचाने जंगल में चले जाते हैं और एक टेंट के अंदर छुप जाते हैं। वो पकड़ा जाता है। जेम्स बताती है, मुझे मत पकड़ो, मुझे पता है वो सारे गायब हुए बच्चे किधर है। अब जेम्स पॉल को लेकर एलेक्स के घर तक चले आते हैं और जेम्स को कार में लॉक करके अकेले ही घर के अंदर चले जाते हैं। काफी देर होने के बाद भी पॉल बाहर नहीं आता। रात में जेम्स सो जाती है। पॉल बाहर आके जेम्स को घसीट कर घर के अंदर ले जाता है। सीन कट होता है और तभी हम देखते हैं जस्टिन और अर्जुल ये सब कार में बैठकर देख रहे थे। अब ये दोनों भी घर के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर नमक की एक लाइन थी। जैसे ही लाइन को पार करती है, बस में हुए पॉल उन पर हमला कर देता है। जस्टिन किसी तरह पॉल के गन से उसे शूट कर देती है और साथ में जेम्स को भी मार डालती है। अर्जुल सारे बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो औरत जो कि सभी को वशीकरण करके ये सब करवा रहा था, अर्जुल के बाल काट कर तंत्र मंत्र से उसे भी वश कर लेती है और वो जस्टिन पर हमला कर देती है। जब एलेक्स नमक के लाइन को पार करती है तो उसे भी उसकी मॉम डैड पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो एक रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेती है और जल्दी से उस औरत के जादुई लाठी से उस औरत के बाल को लपेटकर उस पर ही वशीकरण कर देती है, जिससे सारे बच्चे अब उस औरत को पकड़ने के लिए भागती है। काफी दूर भागने के बाद आखिरकार वो औरत पकड़ी जाती है, क्योंकि वो औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसके पास उसके सारे बच्चे अब उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं और यहीं पर ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताना।